नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के महत्वपूर्ण विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे भारत के रक्षा बजट 2025-26 के बारे में। आप जानते हैं, किसी भी देश की सुरक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए सरकार ने इस बार रक्षा बजट में कई महत्वपूर्ण बदलाव और निवेश किए हैं। रक्षा बजट 2025-26 के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर खर्च किया जाएगा। इस बजट में सैन्य आधुनिकीकरण, सीमा सुरक्षा, वायुसेना और नौसेना, भर्ती और प्रशिक्षण और रक्षा अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम रक्षा बजट 2025-26 के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यह भारत की सुरक्षा को और भी अभेद्य बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस बार के रक्षा बजट के आकार की। इस वर्ष सरकार ने रक्षा के लिए 6,50,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 72.5 बिलियन डॉलर की राशि निर्धारित की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन क्या यह राशि पर्याप्त है? विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य और बढ़ते खतरों को देखते हुए रक्षा बजट को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, युद्ध केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं जीते जाते। आज के युग में आधुनिक हथियार और तकनीक का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग नए हथियार, उपकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए किया जाएगा। इससे हमारी सेना को और भी मजबूती मिलेगी और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। भारत की सीमाएं काफी लंबी और चुनौतीपूर्ण हैं। इनकी सुरक्षा के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और चौकस निगरानी बेहद जरूरी है। इसीलिए रक्षा बजट में सीमा सुरक्षा बलों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस राशि का उपयोग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, नए निगरानी उपकरण स्थापित करने और सैनिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। चैप्टर 4 वायुसेना और नौसेना, आसमान और समुद्र पर भी मजबूत पकड़। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा केवल जमीन तक सीमित नहीं होती। हमें आसमान और समुद्र पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखनी होती है। इसीलिए वायुसेना के आधुनिकीकरण और नए विमानों की खरीद के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। नौसेना को भी आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए 50,000 करोड़ की राशि दी गई है। इससे भारतीय वायुसेना और नौसेना को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। चैप्टर 5 भर्ती और प्रशिक्षण, नए वीरों को तैयार करना। दोस्तों, सेना की ताकत उसके सैनिकों में होती है और इन सैनिकों को तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। रक्षा बजट में सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस राशि का उपयोग नए सैनिकों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। चैप्टर 6 रक्षा अनुसंधान एवं विकास, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। दोस्तों, आज के समय में यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। हमें खुद ही आधुनिक हथियार और तकनीक विकसित करने की क्षमता विकसित करनी होगी। इसी सोच के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे DRDO को नए और आधुनिक हथियार सिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी। ओतरो रक्षा बजट 2025-26, सुरक्षित भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। दोस्तों, रक्षा बजट 2025-26 का यह विवरण दर्शाता है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन यह भी सच है कि हमें और भी कुछ करने की जरूरत है।
2.5 फ्रंट पर युद्ध को देखते हुए ये $100 बिलियन कम से कम होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सेना को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विश्लेषण रक्षा बजट।